नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शब्दबाण में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शब्दावली पर, एक ऐसी अवस्था पर जिसमें इंसान सदियों तक तो छोड़िए युगों युगों तक जीवित रहता है। आपने एक शब्द सुना होगा, अमर। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? यदि हाँ, तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। इसका मतलब होता है जो कभी न मरने वाला हो, जिसके जीवन का कोई अंत न हो। और एक दूसरा शब्द होता है अजन्मा, यानी जिसने कभी जन्म ही न लिया हो। जो जन्म नहीं लेता उसकी मृत्यु भी नहीं होती, यानी जो अमर है, जो अजन्मा है, वो अमर भी रहेगा। दोस्तों, आपने फिल्मों में और टीवी सीरियल में ऐसी कई कहानियां देखी होंगी जिसमें इंसान सदियों तक जीवित दिखाए जाते हैं। हालांकि केवल फिल्मी ही लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी धरती पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सदियों से जीवित हैं और आने वाले समय में भी जीवित रहेंगे। और इस बात का वर्णन न केवल हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, बाकी भी कई धर्म ग्रंथ अलग अलग लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं। भले ही हर धर्म में इन पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन कहानी सबकी एक जैसी लगती है। ये लोग और कोई नहीं, महाभारत काल के 9 लोग हैं जो आज भी जीवित हैं। आइए जानते हैं इन्हें क्या कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है चिरंजीवी। ये न तो अमर हैं और न ही अजन्मे हैं, लेकिन ये चिरंजीवी हैं। ये एक लंबे समय तक जीवित रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि दुर्वासा की। महर्षि दुर्वासा जो कि ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि वे भगवान शिव की क्रोध की अग्नि से पैदा हुए थे, इसलिए वे जल्द ही क्रोधित भी हो जाया करते थे। वे रामायण काल में भी मौजूद थे। उनका वर्णन महर्षि वाल्मीकि की रामायण में आपको मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि जब यमराज जी भगवान राम को लेने आते हैं तो ऋषि दुर्वासा पहले ही उसके बारे में जान लेते हैं, इसलिए भगवान राम से मिलने जाते हैं। रामायण के बाद महाभारत काल में भी उनका कई बार वर्णन मिलेगा। उन्होंने ही कुंती को यह वरदान दिया था कि वे कभी भी किसी भी देव को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। जिसके बाद उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया था, जिनसे उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई थी। वहीं महर्षि आज रामायण काल से लेकर महाभारत और वर्तमान समय में भी जीवित बताए जाते हैं, लेकिन वो कब और किस रूप में हैं और कहाँ हैं, ये कोई नहीं जानता। महर्षि मार्कंडे दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में महर्षि मार्कंडे का नाम आता है। भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जबकि उन्हें केवल 16 साल ही जीना था। शिव के परम भक्त होने के कारण ये यमराज को अपनी तरफ आता देख वे शिवलिंग से लिपट गए। तब यमराज ने एक फंदा फेंका जो कि शिवलिंग से लिपट गया था। शिव इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने यमराज को युद्ध में हरा दिया था। उसी दिन मार्कंडे को भी अमृतत्व का वरदान मिला था। महाभारत काल में भी मार्कंडे का वर्णन मिलता है, जब उन्होंने युधिष्ठिर के मन का संदेह दूर करने के लिए उन्हें रामायण का पाठ पढ़ाया था। विभीषण, रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण, जो कि थे तो एक असुर, लेकिन उनके बावजूद उनका स्वभाव काफी शांत था। रावण जब सीता का हरण करके लंका लाया था, तब विभीषण ही थे जिन्होंने उन्हें माता सीता को वापस भेजने की बात कही थी, जिन्होंने अपने राज्य और लंका को बचाने के लिए माता सीता को लौटाने की बात कही थी। लेकिन रावण ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद रावण का वध भगवान राम के हाथों हुआ और उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें अचिरंजीवी होने का वरदान दिया। त्रेता युग में भी विभीषण जीवित थे और महाभारत काल में वो सहदेव से मिले थे, जिन्होंने कुछ उन्हें उपहार भी दिए थे। कृपाचार्य, ब्रह्मा के चौथे अवतार थे कृपाचार्य, जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। कृपाचार्य की एक बहन थी जिसका नाम कृपि था। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। उन्होंने महाभारत काल में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि कृपाचार्य एक साथ 60,000 योद्धाओं से लड़ सकते हैं। कृपाचार्य 8वें मानव अवतार में सप्त ऋषियों में से एक थे, जो कि कलयुग तक धरती पर विराजमान रहने वाले हैं और फिर कलयुग के अंत में देह त्याग करके बाहरी शक्ति में विलीन हो जाएंगे। महर्षि वेदव्यास, महाभारत को भले ही गणेश जी ने लिखा था, लेकिन उसमें बताया गया हर एक शब्द वेदव्यास जी के मुख से ही प्रकट हुआ था। महर्षि कलयुग के अंत तक जीवित रहने वाले हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, तब वेदव्यास उनका साथ देंगे। अब बात करते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा महाभारत काल का वो पात्र है जो काफी ज्यादा शक्तिशाली था। कहते हैं ये रुद्र अवतार थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा को अमृतत्व का वरदान प्राप्त था, या यूं कहिए उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से उन्हें युद्ध में हराना असंभव था। पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठ बताकर पांडवों ने
द्रोणाचार्य का वध कर दिया था, जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाकर उनके पुत्रों को जला दिया था। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था कि वह 3000 साल तक जंगलों में भटकेगा और तब से लेकर वह आज भी जंगलों में भटक रहे हैं। उन्हें कई जगह पर लोगों ने देखने का दावा भी किया है। असीरगढ़ किला एक ऐसी ही जगह है जहां पर कहा जाता है कि अश्वत्थामा रोज भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लेकिन वो कैसे दिखते हैं और किस वेश में रहते हैं, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग उनके चरित्र बताए हैं। अब बात करते हैं जामवंत की। रामायण के एक अहम किरदार जामवंत, कहते हैं वे आज भी जीवित हैं। उन्होंने भगवान राम का साथ दिया था। वे उम्र में तब सबसे बड़े थे। जामवंत इस धरती पर सतयुग से विद्यमान हैं और उन्होंने भगवान विष्णु के सभी 9 अवतार देखे हैं। महाभारत काल में भी जामवंत श्री कृष्ण से युद्ध कर चुके हैं और उनकी पुत्री जामवती से भगवान कृष्ण ने विवाह भी किया है। जब कृष्ण को समांतक मणि चाहिए थी, तब भगवान कृष्ण ने जामवंत को हराने के लिए युद्ध करना पड़ा था और भगवान राम का नाम जपने लगे थे जामवंत। तब भगवान कृष्ण भगवान राम के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं, जिसे देखकर जामवंत अपनी मणि भगवान कृष्ण को सौंप देते हैं। जामवंत कलयुग में भी जीवित हैं और ये अब कल्कि के समय भी एक बार फिर से दिखाई देंगे। भगवान परशुराम। भगवान परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार है। परशुराम जो कि हर कला में परिपूर्ण थे, उनका मुख्य हथियार परशु था। इनका वर्णन रामायण काल से महाभारत काल तक मिलता है। महाभारत काल में उन्होंने अपने शिष्य भीष्म पितामह से युद्ध भी किया था। ये युद्ध सबसे विनाशक माना जाता है। इनके 2 और शिष्य भी थे, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण भी इन्हीं के शिष्य थे। परशुराम भी चिरंजीवी हैं और कल्कि अवतार के साथ कलयुग के अंत तक रहेंगे। भगवान हनुमान। हनुमान जी के बारे में हर कोई यही बात कहता है कि वह आज भी जीवित हैं और ये परम सत्य है। रामायण काल में हनुमान भगवान राम के परम भक्त थे और उन्होंने माता सीता की खोज में उनका साथ दिया था। वहीं महाभारत काल में वे कृष्ण के रथ के ध्वज पर विराजमान रहे थे। उनके पैरों के निशान आज भी धरती पर कई जगह देखे जा सकते हैं। कलयुग के अंत तक भगवान हनुमान भी इस पृथ्वी पर रहेंगे। उसके बाद वो अपने लोक में वापस लौट जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या ऐसे पात्र को जानते हैं जिसे चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।